गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एस डब्ल्यू पी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। एस का मतलब धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को निकालना होता है। ठीक है। ये एक लाइफ टाइम प्लान होता है, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। जब वो प्रोसेस तैयार हो जाता है, उसके बाद हम एस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एस को हम इम्प्लीमेंट कब कर सकते हैं, कब स्टार्ट करेंगे इसको? आइए चलते हैं हम कि इसको हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NGSL यानी कि निफ्टी गोल्ड, सिल्वर और LT गिल्डीज है। ये जो चारों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे बनता है एक म्यूचुअल फंड। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड जैसा तैयार हो गया है। ये शायद म्यूचुअल फंड से भी बेहतर हो सकता है लॉन्ग टर्म में। 15 साल बाद ये म्यूचुअल फंड से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। इसके अंदर अगर आप बाय सेल करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना होता है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि कितना होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर इसको हम बाय या सेल करते हैं तो कितने चार्जेस इसके अंदर कटते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, सारी चीज़ें डेटा के ऊपर है। अगर डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आप विश्वास कीजिए। अगर डेटा आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विश्वास मत करो। आप अपने आप एनालिसिस करो और अपने आप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है। आप लोगों को जो भी डेटा दिखाई दे रहा है, वो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है प्लस हो माइनस हो, मतलब जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने होगी। समझ गए फ्रेंड्स? तो जैसे मैं कंसोल में जाता हूँ, कंसोल में जाने के बाद मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। रिपोर्ट में P&L की रिपोर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर सपोज 1 साल का हमें लेना है। जनरली क्या होता है, हमें 1 साल का ही लेना चाहिए। जैसे सपोज हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर हम लेते हैं तो 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं, अभी तक का ले लेते हैं, चलो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक का ये लिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि रियलाइज्ड जो P&L है वो 92,000 है। उसके बाद है इसमें हमारे पास जो आया है, वो आया 89, यानी 89, 89,000 के आसपास हमारे हमने बुक कर दिया है। ये बुक हो चुका है, ये अभी लगा हुआ है हमारा। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारे चार्जेस कटे हैं वो 2,130 कटा है यहाँ पर, चार्जेस एंड टैक्सेस। और 890 रुपये, यानी 891 रुपये आप ये लगा लीजिए, 1,000 रुपये लगा लीजिए। तो टोटल 3,000 रुपये के आसपास हमारा कटा है। 89,000 का हमने बुकिंग की है, यानी 92,000 में से ये 3,000 माइनस हो गया, 89,000 हमारे पास आ गए जो हमने बुक कर लिया है। वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, ये हमने 1 साल का निकाला है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमारी 5 या 6 लाख तक की जैसे इन्वेस्टमेंट भी रही है, 3 लाख की भी रही है। ऐसे करके हमारी इन्वेस्टमेंट रही है। तो हमने धीरे धीरे करके बुक करते गए करते गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करते गए। तो बाय सेल करके ये हुआ है। ठीक है। तो ETF के केस में अगर हम बाय सेल भी करते हैं, थोड़ा सा वेट करके, तो भी हमें प्रॉफिट होता है। आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो क्लैरिटी के लिए हमने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं हम अपनी गूगल शीट में। निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस और LT गिल्ड बीस है। इसमें जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, गिरने पे ही लेंगे। ठीक है, उठने पे नहीं लेंगे। अभी हमने 200 क्वांटिटी ले लिए, थोड़ा सा नीचे गिरेगा तभी लेंगे हम। सेम गोल्ड बीस वगैरह सबके साथ यही है। तो अभी हमारा जैसे प्लस माइनस 961 है, जबकि हमारा जो SWP हमारा कितना बन रहा है, 2651, यानी कि हमें तो लॉस हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे अगर हम अभी इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं SWP, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हमें फायदा हो रहा है लगभग। ये देखिए, सेम SWP अगर हम कर रहे हैं तो हमारे 2 डीमेट अकाउंट है। तो एक डीमेट अकाउंट के अंदर हमें फायदा हो रहा है, एक के अंदर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इमीडिएटली अभी। लेकिन हमें अभी इसके अंदर इन्वेस्टिंग करते रहना है जब तक कि हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। ये मिशन जो हमारा माइलस्टोन है 10 lakhs का, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंचे तब तक हम SWP प्लान नहीं करेंगे। इसके बाद ही करेंगे। उसके बाद सेकंड वाला भी हमारा जो मिशन है, वो जब 10 लाख का हो जाएगा तो हम तभी SWP प्लान करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? ये तो क्लियर हो गया कि 10 lakhs पे SWP स्टार्ट होगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं हम। जो जो नीचे गिर रहा है ना, उसी को हम उठाए जा रहे हैं। चाहे गोल्ड बीस गिरा तो गोल्ड बीस को उठाएंगे, अगर सिल्वर बीस गिरा गिरा तो उसको उठाएंगे, निफ्टी बीस गिरा तो निफ्टी बीस उठाएंगे। और इन चारों में ही उठाएंगे। बाकी हम ETF में अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे ETF जो बाय थे, वो सिर्फ बाय है। वही हमारे ऊपर नीचे जो भी मार्केट के हिसाब से, जैसे मार्केट झूम रही है ऊपर नीचे, वो भी मार्केट के साथ हिलोरे खा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हमने आपको NGSL के बारे में बताया कि 2 डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा NGSL फिट हो गया। ठीक है, तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ अपना पोर्टफोलियो। अब देखिए पोर्टफोलियो फ्रेंड्स ऐसा है, ये पोर्टफोलियो है हमारा। ठीक है, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट।
ये अभी हमारा लगभग 3% का माइनस है। ठीक है, 3% का माइनस है। ये 11, 12, 13% तक भी चला गया था। 13% तक की भी ये चला गया था माइनस। यानी कि 1,13,000 के आसपास, 14,000 के आसपास, 15,000 के आसपास, 15 तक भी, शायद 17 तक भी ये चला गया था, 1,17,000 तक। और हमें लग रहा था कि ये 1,40 तक जब ये जाएगा तो हम कुछ और बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, दोबारा से बाउंस बैक कर दिया है। तो ये अब ये बाउंस बैक फॉर्म में है। तो जब हमारा ये ग्रीन होगा ना, तो उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे कि भाई ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये समझ लो कि ना तो मार्केट बहुत नीचे है ना ऊपर है। ठीक है, बहुत ऊपर भी नहीं है। अभी हमारा ब्रेक इवन पे भी हम नहीं आए। तो कोई नहीं, अभी ब्रेक इवन पे आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, हमारा जो पोर्टफोलियो वो वैसा का वैसे, हमने किसी को सेल नहीं किया। ठीक है, अभी जो दूसरे ETF है, हमने उनको अभी सेल नहीं किया। जो पहले सेल कर दिए थे वो कर दिए थे। अभी शांति से बैठे हुए। ठीक है, जिनके अंदर प्रॉफिट आता है उसमें हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसमें हमें बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम चेक करने के बाद ही हम उसके बाद एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ठीक ठाक है। अभी ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी सिचुएशन आ गई है। अभी सिचुएशन ठीक ठाक है। लार्ज जो लार्ज कैप है उसके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। वो तो बाउंस बैक कर ही गए। उसके बाद है मिड कैप भी ठीक ही ठीक है। कोई ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे हैं। और स्मॉल कैप का तो अभी बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता कि स्मॉल स्मॉल कैप के अंदर देखो रिकवरी हुई है। लेकिन उस लेवल की नहीं हुई है कि जहाँ जहाँ पर स्मॉल कैप था कि उस जगह पे अभी पहुंच गया हो। तो अभी हम ये नहीं कह सकते, उसके आधे रास्ते तक ये पहुंचा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 50% के आसपास ये पहुंचा है। तो ये हमारा डीमेट अकाउंट में जो हमारा पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो दूसरा पोर्टफोलियो भी हम दिखा देते हैं आपको। दूसरा पोर्टफोलियो भी फ्रेंड्स ऐसे ही है। ये देखिए, दूसरा पोर्टफोलियो के अंदर भी माइनस चल रहा है। ये देखिए। ठीक है, कुछ ग्रीन हो चुके हैं। तो माइनस ये 1.20%, ये 10% के आसपास भी हो गया था ये। और 7% तो ये बहुत टाइम तक 7% रहा है। अब ये 20% हो चुका है। तो इसका मतलब ऊपर आ गया है। तो ये थोड़ा लगता है कि ये सेफ हो गया। अगर एक बार मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए ढंग से, तो इसका मतलब ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल हमने करना नहीं है एकदम से। ठीक है, तो ये है हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, दो डीमेट अकाउंट का तो अभी फिलहाल यही पोर्टफोलियो है, दो डीमेट अकाउंट का। इससे जो प्रॉफिट हुआ था 20,000 के आसपास, वो हमने ICICI में कर दिया है। लेकिन ICICI में अभी ब्रोकरेज का जो हमारा सॉल्यूशन अभी निकला नहीं है। अभी हम देख रहे हैं। अभी हमने कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें फीडबैक दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ICICI ठीक है, सिर्फ उसको आपको ICICI में जो एक प्लान होता है उसको लेने की जरूरत होती है। उसके बाद ये इसमें काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारी अगर बातचीत हो जाएगी तो हम उसको रखेंगे, नहीं तो फिर उसमें से एग्जिट कर देंगे जो हमारा 20,000 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दो डीमेट अकाउंट है जिसके अंदर हम SWP कर सकते हैं भविष्य में। कैसे कर सकते हैं भविष्य में? देखिए, सिस्टम हमारा यही है। ठीक है, सिस्टम हमारा यही है। हमने SWP के अंदर NGSL के बारे में आपको बताया। और जो दूसरे ETF है उनके अंदर भी हम कर सकते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, CPSE है। CPSE को अगर हम बेचे नहीं, ठीक है, अगर हम इसको नहीं बेचें, नहीं सेल करें, अभी ये कितने पे, 1.80% पे है। अगर सपोज ये मुझे 5% का रिटर्न देता है, ठीक है, 5% का अगर इसने रिटर्न दे दिया, समझ गए फ्रेंड्स? 5% का अगर इसने रिटर्न दे दिया, मान लीजिए 3500 के आसपास है या 4,000 के आसपास है, तो इसमें विड्रॉयल प्लान कैसे बनेगा? इसके अंदर बनेगा फ्रेंड्स कि 74,145 का हम 1% निकालेंगे तो 741 के आसपास है। तो 741 का हमारा विड्रॉयल प्लान बनेगा। ठीक है, 741 का हमारा विड्रॉयल प्लान बनेगा। इसके अंदर हर महीने हम निकाल सकते हैं इसमें 741, 741 हम हर महीने। अब जैसे कई लोगों का ये कहना होगा, पूछना होगा कि सर ये 741 रुपये यदि आप निकालते रहे तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका फंड, जो 74,000 रुपये, ये तो खत्म हो जाएंगे आपके। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम खत्म नहीं होगा। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। जैसे NGSL के अंदर हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, इसी के अंदर, इसके अंदर भी हम इसके अंदर भी बना सकते हैं। देखो, 74,145 का हमारा अभी इन्वेस्टमेंट है। इसको हमारा टारगेट ये, इसका जो टारगेट है हमारा 1.5 लाख तक हमने इसका बजट रखा हुआ है, क्योंकि बजट रखना बहुत जरूरी है। कि हमारा 1.5 लाख तक का हमें इसको बजट रखना है, या 2 लाख तक का बजट रखना है, ताकि हम 2,000 रुपये इसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉवल निकालते रहें। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि 741 रुपये अगर हम निकालते हैं इसमें से, और ये यहाँ पर मान लीजिए अब 4,000 रुपये दिखा रहा है, तो 741 हम निकालेंगे पहले महीने, फिर दूसरे महीने, तीसरे महीने। अब ये जो LTP है ये तो चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए।
अगर ये एलटीपी नीचे चला जाता है हमारे बाई प्राइस से 5% नीचे चला जाता है, तो हमने क्या करना है, इसमें 10,000 की इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी है और सिस्टमेटिक विड्रॉयल करना है। विड्रॉल भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, यानी दोनों चीजें इसके अंदर चल रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट तब होगी जब ये नीचे गिरेगा, 5% नीचे गिरेगा, लगभग 5%, 3 से 5%। और विड्रॉल कब करना है? विड्रॉल लगातार, चाहिए कहीं भी जाए, विड्रॉयल होता जाएगा होता जाएगा। विड्रॉ हमें करना ही करना है, चाहे मैं कह रहा हूँ कि कितना भी क्राइसिस आ जाए, लेकिन 741 रुपये हर महीने जो एक फिक्स डेट होगी उस डेट पे हमें निकालना ही निकालना है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें तब इन्वेस्टमेंट करना है जब ये 4 से 5, 3 से 5% नीचे गिर जाए। जैसे ये 5% नीचे गिर जाता है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही 5% का नीचे गिरता है, 3% का गिरता है, 10,000 और लगा देंगे, और 3% गिरेगा और 10,000 रुपये लगाएंगे। कितना गिरेगा? गिरने दो। और जैसे जैसे इसके अंदर जो अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा, फिर 74,000 है तो ये 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में क्या होगा? 1,000 रुपये। फिर हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान में 1,000 रुपये, यानी 741 पहले निकालते थे, अब 1,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जैसे सपोज हमारा 20 लाख का पोर्टफोलियो हो गया ओवरऑल, तो 20 लाख में हर महीने हम 20,000 रुपये का सेफली, ठीक है, 20,000 रुपये हम सेफली निकाल सकते हैं। और वो लाइफ टाइम हम निकाल सकते हैं, मतलब जिंदगी भर आप निकाल सकते हैं 20,000 रुपये। ठीक है। जो 20,000 रुपये आप निकाल रहे हैं ना, जब से आपने सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं या आप सैलरीड है या बिजनेस है, अगर आपने एसआईपी का कोई मॉडल बनाना है, सपोज आप सैलरी से 20,000 रुपये आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं या कहीं भी करना चाहते हैं, मतलब एक इन्वेस्टमेंट का आपका मॉडल बना हुआ है कि भाई इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फ्रॉम माई सैलरी, फ्रॉम माई बिजनेस। तो आपने क्या किया? 20,000 रुपये जो यहाँ से निकल रहा है और 20,000 रुपये उसमें ऐड करके, तो आपके पास हो गया 40,000। अब 40,000 को आप कहाँ डालोगे? बताइए फ्रेंड्स। 40,000 को आप कहाँ डालोगे? 40,000 को भी हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में लगाना है। ठीक है। उसको हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाना है। ईटीएफ के अंदर भी लगेगा हमारा, यही चीज म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगेगा हमारा, यही चीज स्टॉक्स के अंदर भी लगेगा हमारा। तो इसका मतलब है कि अगर 40,000 रुपये पर मंथ अगर हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि साल भर में हम हमारा कितना हो गया? 12 चौक 48, 480, यानी कि 4,80,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साल भर के अंदर फ्रेंड्स। बहुत बड़ा लग रहा होगा अमाउंट, लेकिन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। 40,000, ठीक है, 40,000, 20,000 तो यहाँ से आ रहा है ना, 20,000 हमारी सैलरी से आ रहा है, तो 40,000 हो गया। अब 40,000 को हर महीने 40,000, जैसे इस महीने सपोज 40,000 आपने म्यूचुअल फंड में कर दिया। ठीक है। इस महीने मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गई, करेक्शन कर दिया, उसमें लगा दिया। फिर 40,000 आपने फिर म्यूचुअल फंड में कर दिया। 40,000 आपने किस में किया? 40,000 आपने गोल्ड में कर दिया है। 40,000 आपने, आप ये समझ लो कि इमरजेंसी फंड के अंदर आपने डाल दिया। फिर 40,000 आपने इमरजेंसी फंड डालने के बाद आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिए। ठीक है। इनकम टैक्स सेविंग के लिए आपने कुछ इनकम टैक्स सेवर्स ले लिया, आईटी सेवर्स ले लिया, आपने म्यूचुअल फंड ले लिया फिर कोई जो आईटी सेवर है, या फिर आपने नेशनल सर्टिफिकेट्स ले लिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, एनएससी। ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपना टैक्स भी बचाना है, उसको भी सेव करना है, अपने पोर्टफोलियो को भी इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ आपको लगता है कि पेनी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। आपने रिस्क ले लिया, आपने 10,000 रुपये उसके अंदर डाल दिए कि आर या पार छोड़ दो। 10,000 रुपये आपने किस में डाल दिए? क्रिप्टो के अंदर डाल दिए 10,000 की, चलो यार देखी जाएगी, क्रिप्टो के अंदर भी डाल दिए वो। ये चीज ये समझ लो लॉटरी की टिकट है, जो आपकी क्रिप्टो की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरा पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये लॉटरी की टिकट है, ये आपका जीरो भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास भरोसा नहीं करना। ये आपने एक बार ले लिया उसके बाद भूल जाओ। ठीक है। कि कोई चीज अगर चमक गई तो चमक गई, नहीं चमकी तो फिर वो जीरो हो गया। समझ गए? तो वो एक तरीके का हाईएस्ट रिस्क हो गया। तो वो भी आप ले सकते हैं। भाई 4,80,000 रुपये आपको मिल रहे हैं ना, 4,80,000 रुपये आपके पास हो रहे हैं ना, बजट बनाया ना आपने, तो उसमें से 20,000 रुपये आप हायर रिस्क में डाल दो, हाईएस्ट रिस्क में डाल दो। उसके बाद बाकी आप डालते रहो, हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। 20,000 यहाँ से निकालने ही निकालने हैं, और 20,000 अपने जेब से लगाना ही लगाना है, यानी कि 40,000 रुपये आपको कहीं ना कहीं लगाना है। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रही है, तो आपने वो जो 40,000 रुपये आप यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपको लग रहा है कि गोल्ड नीचे की तरफ गिर गया है ज्यादा, गोल्ड पे लगा दो, सिल्वर पे लगा दो।
ठीक है, निफ्टी पे लगा दो। उसके बाद और भी हैं ऐसे जिनके साथ आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर सकते हैं, जैसे ICICI B22 है। ठीक है, उसके बाद है आपका CPSC हो गया, ऑटो बीज हो गया, IT बीज हो गया, जूनियर बीज हो गया। ठीक है, इंफ्रा बीज हो गया, निफ्टी बीज हो गया, LT गिल्ड बीज हो गया। तो फ्रेंड्स ये 10 हैं जिनके साथ सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान हो सकते हैं। PSU बैंक बीज हो गया, उसके बाद है सिल्वर बीज हो गया। तो ये 10 हो गए। इन 10 में आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर सकते हैं। पहले 4 में करके देखो, अगर 4 में सक्सेसफुल हो रहे हो तो उसके बाद आप 3 को और पकड़ लो, फिर उसके बाद 3 को और पकड़ लो, तो टोटल 10 हो गए। 10 में आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान करो, यानी 20 लाख की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको सिर्फ 20,000 रुपये निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। ठीक है, क्योंकि 10% एनुअली इज ए गुड। ये एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा आपका, वो कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो पैसे को कंपाउंडिंग के लिए भी छोड़ना है। ठीक है, तो ये तो ये जो तरीका है, इस तरीके पे ही हम चल रहे हैं, ये प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये गूगल शीट बनाई है और इस गूगल शीट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो पोर्टफोलियो वो छोटा है, माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि 3,71,000 के आसपास इसके अंदर है, एक डीमेट के अंदर। दूसरे के अंदर 2,15 के आसपास है। तो मतलब अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जब तक ये 10-10 लाख का नहीं होगा ना, तब तक ये समझ लो कि ये नहीं कह सकता मैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। अभी मेरा ठीक ठाक भी नहीं है पोर्टफोलियो, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, लेकिन ये 500 रुपये से जो हमने स्टार्ट किया है ना, पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त हमने बनाया है। देखो, मैं जबरदस्त इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स कि आज अगर मेरा माइनस भी है ना इसके अंदर, देखो अगर मेरा माइनस इतना भी है ना, 25,791 माइनस है ना, और इसके अंदर कितना माइनस है, 4, मतलब 25 से 30,000 रुपये मेरा अगर माइनस है ना, जो लगा हुआ है, ये तो प्लस ही होगा। और जो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर जो बुक कर चुका हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, ये 90,000 के आसपास है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं लास्ट ईयर का, तो रिपोर्ट में, ठीक है, P&L के अंदर ही आता है। लास्ट अगर प्रीवियस ईयर का अगर मैं दिखाऊं आपको, ये सबमिट करता हूँ, तो प्रीवियस ईयर का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, प्रीवियस ईयर 42,763 रुपये ये हम बुक कर चुके हैं। इसमें जो टैक्सेस वगैरह कटे हैं ना, वो सिर्फ 213 रुपये कटे हैं। तो है ये मजे की चीज़ नहीं है, बताओ। 42,763 और 213। फ्रेंड्स ये जो एम स्टॉक्स के अंदर मैंने एक दूसरा अकाउंट भी मैंने खुलवाया था, अपनी वाइफ का मैंने अकाउंट खुलाया है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, देखो मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर मैं लेजर में जाऊँ, तो मेरे लेजर के अंदर देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके लेजर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो जो फिजिकल जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डिलीवरी दे रहे हैं घर पर। मतलब इतने ही सारे कागज आ रहे हैं और उसके 213, 215, 220 रुपए के आसपास काट रहे हैं। तो ये चीज, इस चीज की हमें जरूरत नहीं है। इसको कैसे स्टॉप कराना है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जब इसको लिया था अकाउंट को, तो मैंने एकदम से सारा ले लिया था। ठीक है, उसके अंदर टोटल सब कुछ फ्री था, ऑपरेशनल चार्जेस वगैरह सब कुछ फ्री थे, क्योंकि मेरी वाइफ के उसमें अकाउंट में सबसे पहले ब्रोकरेज का था कि फ्री ब्रोकरेज, लेकिन वो ऑपरेटिंग चार्जेस डालने लग गए। जब ऑपरेटिंग चार्जेस वो डालने लग गए, तो उसके बाद हमने उसका भी उनको पे कर दिया लाइफ टाइम फ्री का। तो ये जो दोनों चीज़ें ये फ्री हैं, लेकिन अब क्या एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो फिजिकल जो भेज रहे हैं ये, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 200-250 रुपये ये हर डिलीवरी पे ये काट रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो हमने इसके लिए मेल भी कर दिया उनको, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखो एम स्टॉक हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन क्या है कि कई लोग इससे परेशान भी है, तो इसीलिए इनके हेल्प डेस्क में, इनके कस्टमर केयर में ये सब चीज़ें बात कीजिए आप। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेटिंग चार्जेस बिल्कुल देने नहीं चाहिए। इसके लिए कोई भी अच्छा सा प्लान आप ले लीजिए, चाहे उसके लिए 1,200-1,500 भी देने पड़े। नहीं तो ये फ्रेंड्स हर क्वार्टर में आपको 200-250 रुपये काटेंगे, और हजार-हजार रुपये आपको हर साल में ऑपरेटिंग चार्जेस के हर साल आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका AMC जीरो भी होता है और ब्रोकरेज भी जीरो होती है, तो ऑपरेटिंग चार्जेस में ही हजार-हजार रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि जो डिलीवरी वाला जो सिस्टम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें आपका पैसा जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे डीमेट अकाउंट को, यदि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना, तो उसको बंद करा दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जो भी डीमेट अकाउंट जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, पहले उसका रेजोल्यूशन निकालो। अगर नहीं निकलता तो उसको बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, एटलीस्ट जो AMC है ना वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कई डीमेट अकाउंट है जिसमें AMC है, आपने उसको लीगली क्लोज नहीं किया, तो वो क्या होगा आपके उसमें, ठीक AMC चार्जेस डालता जाएगा डालता जाएगा, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कोई भी डीमैट अकाउंट अगर आपको बंद करना है, तो हमेशा उसको मेल करके और प्रॉपर तरीके से उसकी कंफर्मेशन लीजिए कि ये अकाउंट हमारा बंद हो चुका है। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं ना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपने कभी लिया हुआ था, उसके
चार्जेस वो आपके अकाउंट से काटे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, होश ही नहीं है आपको। जब आपने 3-4 साल बाद देखा तो आपको पता चला कि आपने तो लाखों रुपए दे दिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टियां दी हैं आपने, और उसके बाद ये समझ लो कि आपका सारे अकाउंट आपके खाली कर देंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर क्लोज करना है तो लीगली क्लोज करो। तो मेरे एक तो ये कंसर्न है एम स्टॉक का, दूसरा कंसर्न मेरा आईसीसीआई का था। आईसीसीआई में भी बातचीत चल रही है। ठीक है, उसके अंदर भी मैं अभी देख रहा हूँ कि मैंने कई बार जो RM है उसको कॉल करने की कोशिश की है, उनके कस्टमर केयर में कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, हो सकता है मैंने 5 बजे के बाद कॉल किया होगा इसलिए नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन वो सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे आईसीसीआई का। उसके बाद एक और है मेरा नुवामा का। नुवामा में भी बातचीत चल रही है। इनका एएमसी होता है 590, यानी 600 रुपये के आसपास होता है इनका। ठीक है, 590 इनका एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। और उसके बाद इनका ये समझ लो कि ये भी एक नंबर, अगर आपका लाइट वाला है ना तो ये समझ लो कि एक नंबर के ये लुटेरे हैं, ये लूट लेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को देखो कि आपको, अगर आप लूट रहे हो, आपको लूटा जा रहा है, तो आप उसको बिल्कुल इमीडिएटली बंद करा दो। और अगर आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले अपना जो भी उसके अंदर फंड है ना, सबको सेल करके उसको बंद कर दो। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, ये डीमेट अकाउंट एएमसी वाले ये क्या करते हैं, ये आपको कॉल करेंगे, आपसे बाय करवाएंगे। फिर उसके बाद बाय कराने के बाद आपको, आपका जब एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप उसको हटा नहीं पाओगे। क्यों नहीं हटा पाओगे? क्योंकि देखो, एक चीज ये बताओ, आज सपोज इस उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहते हैं, ये डीमेट अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे पोर्टफोलियो सपोज -10% है। चलो, मेरा तो 1.20% है। अगर मान लीजिए कि मेरा 10% के आसपास माइनस चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं क्या वहां से निकल पाऊंगा? उस डीमेट से अकाउंट से निकल पाऊंगा? मेरी तो मजबूरी हो जाएगी कि मैं फंस गया बुरी तरीके से, और यहाँ से तो मेरा नीचे नीचे जा रहा है पोर्टफोलियो, और वहां से जो डीमेट अकाउंट है वो मेरी वाट लगा रखी है उसने, वो पीछे से मेरे ट्रांजेक्शन चार्जेस, फलाना चार्जेस, ये सब चीजें काट रहा है। तो मैं तो एक तरीके से बिल्कुल फंस गया, बहुत बुरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से आप फंस जाओगे, ठीक है, तो आप एक ही रास्ता फिर होगा, या तो फिर अपना पूरा खाली कर दो, नए सिरे से फिर दूसरे में उसमें लेना पड़ेगा आपको, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन्हीं लोगों से पूछो कि भाई इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, जो बेस्ट सोल्यूशन है वो बताइए, नहीं तो फिर क्या है, इसको हम खाली कर देंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान में हम लोग क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें से निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये जब हमारा पोर्टफोलियो जब अच्छा खासा हो जाएगा, जब ये 10 के आसपास हो जाएगा, और ये भी 10 के आसपास हो जाएगा, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स? तो धीरे धीरे करके आप अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इतना जल्दी नहीं है कि एकदम से ही मुझे 10 लाख रुपए करने हैं। इसमें हो सकता है कि 6 महीने लगे, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने लग सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे हैं, और ये मार्केट हमें कितना मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगा, तो हम इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, और अपने लक्ष्य तक, जो हमारा माइलस्टोन है पहला, क्योंकि ये जो 10 लाख रुपए है ना, यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लगता है। कभी कभी हमें ये लग रहा है कि यार ये 10 लाख तक हम कैसे पहुंचेंगे यार। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मार्केट हमें मौका दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक दिन ये शायद हम 10 तक पहुंच जाएंगे। मैंने शायद इसलिए कहा है क्योंकि अभी टाइम बहुत लग रहा है, मार्केट उछल पुछल कर रही है। देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन हम मतलब कंटिन्यू रहेंगे हम। ठीक है, अपनी जर्नी में हम कंटिन्यू हैं, और कंटिन्यू रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो सिस्टमेटिक विड्रॉवल का मैंने आपको बता दिया है कि इसका फायदा, इसका जो बेनिफिट्स है, वो भी बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान से जब हम निकालेंगे, ठीक है, मार्केट जब ऊपर की तरफ भी जाएगी तो भी हम निकालेंगे, नीचे जाएगी तो भी निकालेंगे, निकालते जाएंगे। और उसके बाद जब हम मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर फंड इंजेक्ट कर देंगे। जब फंड इंजेक्ट हो जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ आएगा। हमारा विड्रॉल प्लान से तो चल ही रहा है, वो तो नॉन स्टॉपेबल है, लाइफ टाइम ये चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक दिन ना ये एक ऐसा प्रोसेस बन जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, और 1 लाख रुपए ना महीने का, 1 लाख रुपए आप महीने के विड्रॉल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया ना, और 1 लाख रुपए आप महीने के निकाल रहे हैं ना, ये जिंदगी समझ लो कि आपकी शानदार हो जाएगी। क्योंकि आप वो चीज कर सकते हो अपनी जिंदगी में जो आप करना चाहते हो। बहुत लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्ट्स एग्जीबिशंस और इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, लेकिन इसमें इतना पैसा नहीं होता। मैं सही बात बताऊँ आपको, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं पेंटिंग्स वगैरह में। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेजर है, आर्ट एक ऐसा ट्रेजर है जो, मतलब जिसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें इसमें मतलब मैं ये कहता हूँ कि पैसा नहीं है, लेकिन इसमें हैप्पीनेस है,
इसमें एक बहुत मजा है बहुत लोगों के लिए। तो अगर वो पैसा पैसिव इनकम से कमा रहे हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में फिर वो कहीं भी जाके अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। देखो, पैसा कमाने के लिए ना हमें अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, अपने समय को, अपनी लाइफ को लगाना पड़ता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी और समय को लगा देते हैं ना कहीं पर, तो हमारी जो हॉबीज़ है ना वो कुछ पिछड़ जाती है। ठीक है, बहुत कम लकी लोग हैं कि जो अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपने बिजनेस के अंदर, मतलब अपने काम में, काम को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनकी हॉबी भी वही है और उनका काम भी वही है। ठीक है, तो वो मजे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान मैंने बताया ना आपको, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ आप जाना स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप हो जाओगे, स्टार्ट हो जाओगे। जब ये पोर्टफोलियो आपका 20 लाख का हो जाएगा ना, तो तब आप सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान तब से आप करना चाहिए हमें। क्योंकि 20,000 रुपये जब आएंगे ना, तो 20,000 रुपये जब आएंगे, उसमें मान लीजिए 20,000 रुपये हमने और ऐड किए, तो 40,000 रुपये जो हमारे पास होंगे, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस है ना चलती रहेगी। इस तरीके से क्या होगा, हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है। और जब 1 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, तो समझ लो फ्रेंड्स, आपको फिर बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1 करोड़ जब पोर्टफोलियो हो जाएगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। अगले अगले चैनल में हम लोग कुछ एक्सेल की क्लासेस हम दे रहे हैं इसके अंदर, इस चैनल में। देखो, एक्सेल बहुत जरूरी है। आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सेल आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक लेवल का आना चाहिए, एडवांस लेवल का आना चाहिए, आपको जैसा भी है। क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको सिखा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक्सेल उसके अंदर होना चाहिए। बाकी आप जैसे देख रहे हो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हमने जो बेसिक क्लासेस है ना, देखो, बेसिक एक्सेल हर किसी को आता होगा। हम स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को उठाएंगे और उन चीज़ों को हम बताएंगे कि भाई ये डेटा है, इस डेटा को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। हो सकता है वीडियो फ्रिक्वेंटली आपके पास नहीं आए। ठीक है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है क्योंकि हमारी जो जॉब है कभी ट्रैवल पे भी रहती है। तो ट्रैवलिंग की कभी कभी जॉब, ट्रैवल पे रहते हैं हम लोग। तो ट्रैवल पे जब रहते हैं तो वहाँ पर समय नहीं मिल पाता। ठीक है, कोई भी वीडियो बनाने का। वीडियो अगर बनाते हैं हम, तो ये समझ लो एक सही जगह पे आराम से तसल्ली के साथ बैठ के बनाते हैं। ऐसे हबड़ा दबड़ी में हम कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एनजीएसएल का मैंने क्यों लिया। देखो, एनजीएसएल के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस। और जो ईटीएफ होते हैं ना, उसके अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है वो सेल ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये जो 4 ईटीएफ है ना, ये समझ लीजिए कि ये आपके म्यूचुअल फंड है। समझ गए फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।